हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे डीए डीआर जो जुलाई 2023 से लगना था, जैसा कि AICPN के जो आंकड़े हैं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं, उसके आधार पे आपका जुलाई से डीए डीआर में 4% की बढ़ोतरी होना था। लेकिन दोस्तों अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हमेशा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जनवरी यानी जो 1 जनवरी से जो डीए का निर्धारण होता है, उसका अनाउंसमेंट किया जाता है मार्च में, और अप्रैल की सैलरी में विद एरियर आपको मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो जुलाई से आपका जो डीए लगना होता है, उसका हमेशा जो है सितंबर में कैबिनेट मीटिंग में उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, और अक्टूबर की सैलरी में विद एरियर आपको जो आपका पेमेंट कर दिया जाता है डीए डीआर का। लेकिन इस बार जो है सितंबर भी बीत गया है, अक्टूबर के भी जो है यहाँ पे आज 9 तारीख हो गई है, अभी तक जो है डीए का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो इस बार सरकार क्या करने में है, अभी तक कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमेशा की तरह जो है सितंबर में इसका अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था, और अक्टूबर की सैलरी में ये लग के आ जाना चाहिए था। वैसे मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो डीए डीआर जुलाई 2023 है, इसका अनाउंसमेंट इसी महीने कभी भी हो सकता है। आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, 2 दिन बाद भी हो जाए, और इसी महीने की अक्टूबर की सैलरी में ही ये आपका जो है विद एरियर लग के आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि हमेशा जो है 3 महीने का आपका एरियर आता है। जैसे कि जुलाई से लगना होता है, तो 1 जुलाई से, तो जुलाई का महीने का एरियर हो गया, अगस्त का हो गया, सितंबर का, ये 3 महीने का एरियर आएगा। और अक्टूबर का जो आपका एज पर रूल जो बनेगा वो आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 16 से 18% ज़्यादा आएगी अक्टूबर के महीने में, ओनली इसी महीने में आएगी। उसके बाद तो जो है एरियर तो मिलेगा नहीं, और आपका जो डीए जो 4% लगता रहेगा हर महीने वो लगता रहेगा। इसके बाद में दोस्तों किस महीने डीए डीआर का एरियर आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अक्टूबर की इसी माह की सैलरी में आपका डीए डीआर का एरियर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो डीए डीआर जो है 50% होते ही क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही जो है 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, इसका पता भी बहुत जल्द लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी अपन सारे कुछ रिपोर्ट देखेंगे। अमर उजाला जो है एक न्यूज़ पेपर है, उसके अपन सारी कुछ हेड उसमें देखेंगे सारी कुछ न्यूज़। और ये 8वां वेतन आयोग जो है, इस पर भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आएगा या नहीं आएगा। और अक्टूबर की माह की जो सैलरी है, इसमें आपका डीए का एरियर आता है 3 महीने का। तो और आपका जो प्रॉपर जो अक्टूबर की सैलरी का जो डीए बनता है, उस हिसाब से आपके 4 महीने का आपका डीए एक साथ यहाँ पे मिलता है। तो उस हिसाब से सैलरी इस महीने आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो मैं दोस्तों आपको अमर उजाला का जो एक न्यूज़पेपर है उसके ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे अपन सारी कुछ डिटेल से देखते हैं, और उसने जो है क्या रीज़न बताया है डीए डीआर का अनाउंसमेंट का लेट होने का, वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये अमर उजाला की जो है ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए मिलने का काउंटडाउन शुरू, दिवाली से इतने दिन पहले होगी घोषणा। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो है वो पिछले साल का जो एस्पेक्ट है वो अपनाया है, और इन लोगों ने दिवाली का जो कहने का मतलब डीए डीआर में जो अनाउंसमेंट में देरी हो रही है, उसका रीज़न इन्होंने दिवाली बताया है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिवाली जो है उससे डीए डीआर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इसका फिक्स है कि सितंबर के महीने में अनाउंसमेंट होना है, तीसरे महीने में, और आपका अगले महीने में अक्टूबर की सैलरी में आपका एरियर सहित वो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 28 सितंबर को डीए की दरों में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने कर्मियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का तोहफा दिया था। उस बार पिछले साल हुआ क्या था दोस्तों, दिवाली जो थी आपके अक्टूबर में जो थी, अब की बार जो दिवाली आ रही है उससे पहले थी। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि दिवाली पहले थी, इसलिए आपको पहले अनाउंसमेंट कर दिया था। इस बार दिवाली थोड़ी लेट है, तो उस हिसाब से लेट डीए डीआर का अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ दोस्तों। डीए डीआर का जो है दिवाली से कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा तोहफा, 1 करोड़ कर्मचारियों को पेंशन को फायदा, 1 जुलाई से 4% डीए की बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 4% यहाँ पे ड्यू है AICPN की रिपोर्ट के आधार पर। इस बार कर्मियों का डीए 46%, 42% अभी है, 46% ये आपका हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है कि केंद्र सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता राहत मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में भेजे जाने वाले प्रपोजल लगभग तैयार है। संभव कर्मियों की पेंशनों की अक्टूबर की सैलरी में डीए डीआर के दरों में बढ़ोतरी का असर नजर आएगा। ये मैंने आपको कह दिया था कि अक्टूबर की सैलरी में आपका लग के आ जाएगा। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को डीए की दरों में 4% बढ़ोतरी की थी, चूंकि गत वर्ष 24 अक्टूबर को दिवाली थी। यानी पहली बार पहले जो है दिवाली अक्टूबर में थी, इस बार नवंबर में है।
इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में DADR की घोषणा की थी। इस बार दिवाली 12 नवंबर की है। ऐसे में अब किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि भले ही सरकार ने संसद 8वें वेतन आयोग के गठन से मना किया, लेकिन जनवरी 2024 के बाद लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। साफ साफ लिखा, केंद्रीय कर्मचारियों संगठनों का कहना है, जो संगठन है केंद्रीय कर्मचारियों के, वो कह रहे कि 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने मना कर दिया, लेकिन चुनाव है आपके जनवरी 2024 में, उससे पहले पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको जो है इसी जो दिसंबर 2023 तक जो है आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो है दिसंबर में नहीं तो जनवरी फरवरी में आपको 100% यहाँ पे पता लग जाएगा कि 8वां वेतन आयोग सरकार देगी या नहीं देगी। देखिए, इसके दो तीन फैक्ट है। एक तो कि यहाँ पे 2016 का जो वेतन आयोग आया था, उसका पे कमीशन का जो गठन हुआ था, वो कमेटी जो है 2013 में गठित कर दी गई थी। अब मान लें कि 2026 में अगर पे कमीशन आएगा तो उसकी कमेटी यहाँ पे 2023 में 24 में गठित हो जानी चाहिए। अगर 2023-24 में कमेटी गठित नहीं होती है तो इसका मतलब 8वां वेतन आयोग सरकार देने के मूड में नहीं है। और भी दो तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है कि जनवरी में जो है आपका DA 50% हो जाएगा। 50% होते ही जो 7th CPC के अंदर एक्रोड फॉर्मूला अपनाने की बात की गई थी, वो अब सरकार के सामने जो है दोस्तों DA 50% होते ही तीन जो है रास्ते यहाँ पे रहने वाले हैं। एक तो सरकार यहाँ पे जो है 50% DA होते ही आपके बेसिक में मर्ज कर दे और सारे भत्ते जो है कि 25% बढ़ाने हैं। DA आपका जो बेसिक मान लें कि भी 18,000 है, तो जैसे ही आपका DA 50% होगा तो आपका बेसिक जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा DA के साथ में, और आपका 27,000 यहाँ पे न्यूनतम बेसिक हो जाएगा। एक तो सरकार ये कर सकती है। दूसरी बात, सरकार जो है इसको ना अपना के और एक एक्रोड फॉर्मूला अपनाने की बात की गई थी, उसके आधार पे वो बेसिक में पे में रिवाइज कर सकती है, फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे बढ़ा सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है। इसके अलावा अगर ये दोनों काम नहीं करती है सरकार, तो फिर जो है ये 8वां वेतन आयोग जो है यहाँ पे ला सकती है। तीन ऑप्शन है सरकार के पास में, और अपने को 1 जनवरी 2024 तक जो है अपने को ये कन्फर्म पता लग जाएगा कि सरकार जो है कौन सा तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अपनाने जा रही है। देखिए 50% DA होती है, अगर वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा तो वो जो है आपका बेसिक पे रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद में आपका 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर वो नहीं करती है सरकार और लगातार ऐसे बढ़ता रहता है, पिछले 6 CPC में जैसे बढ़ रहा था 125% DA तक, तो वैसे बढ़ता रहेगा। और अगर सरकार उसको रिवाइज नहीं करती है और 8वां वेतन आयोग लाती है, जैसा कि हमेशा की तरह हर 10 साल में लाती है, तो 2026 में आपको पे कमीशन मिलेगा। और साथ ही जो है 2-3 साल पहले इसका गठित हो जाती है कमेटी, तो इसका गठन हो जाएगा, तो अपने को पता लग जाएगा कि 8वां पे कमीशन ला रही है नहीं ला रही है सरकार। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनों को 1 जुलाई 4% DA वर्दी की सौगात मिलेगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में ये भी मुद्दा उठ चुका है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक इस बार केंद्रीय कर्मियों को 46% हो जाएगा DA। केंद्र सरकार DA में 4% बढ़ोतरी करेगी। रक्षा क्षेत्र में एक अन्य कर्मचारी संगठन के महासचिव का कहना है कि 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित होता, उसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। अब उस हिसाब से अगले वेतन आयोग की सिफारिश 2026 से लागू होनी है। ऐसे में अभी सरकार के पास में पर्याप्त समय है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा जनवरी 2024 में जब DA 4% की बढ़ोतरी संभावित होगी, तो महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, तो केंद्र सरकार को नए वेतन आयोग की घोषणा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। गत वर्ष दिवाली से पहले मिला था DADR, तो ये DADR का तो कोई मेरे हिसाब से इतना बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ पे जो है सितंबर में अनाउंसमेंट किसी कारणों से नहीं हो पाया होगा कैबिनेट मीटिंग वगैरह में, तो अब जो है अक्टूबर में वो अनाउंसमेंट होकर और अक्टूबर की सैलरी में आपको पे भी कर दिया जाएगा। दिवाली का यहाँ पे विशेष रूप से मेरे को कोई खास यहाँ पे लग नहीं रहा प्रभाव, लेकिन इसका अमर उजाला का कहना है कि पिछली बार दिवाली जो है अक्टूबर में थी, इसलिए जो है यहाँ पे सितंबर में आपका DA का अनाउंसमेंट हो गया था, इस बार नवंबर में, तो इसलिए अक्टूबर में होगा DA का अनाउंसमेंट, जबकि ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। फिर भी कैसे कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे 4% DA की बढ़ोतरी जो है इस महीने मिल जाएगी विद एरियर अक्टूबर की सैलरी में। और 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। श्री कुमार जो महासचिव वगैरह है यूनियन वगैरह के, तो वो भी ये कह रहे हैं कि 2-3 साल पहले ये गठन हो जाता है, जैसा कि पिछले 7 CPC में हुआ था। अगर वैसा होगा तो अपने को पता लग जाएगा कि 8वां वेतन आयोग सरकार ला रही है नहीं ला रही है। और जैसे DA 50% होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि सरकार बेसिक में मर्ज करेगी या नहीं करेगी। ये सारी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। ये बेसिक मर्ज करने वाली बात भी सरकार कहती है कि हमने जो है वहाँ पे रिकमेंड किया था, ये वहाँ पे ओनली प्रस्ताव था कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कंफर्म नहीं था कि ऐसा करेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कुछ ही दिनों में। जनवरी 2024 से पहले पहले ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं आएगा, बेसिक में ऐड होगा या नहीं होगा,
होगा, एक्यूरेट फार्मूला गवर्नमेंट अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, सारी कुछ चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये सारी कुछ अपडेट थी दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।